तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है बीए थर्ड ईयर में रेगुलर और प्राइवेट में। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि कंपलसरी पेपर है 2022 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। 21 तारीख से जैसे कि एमसीक्यूज पेपर स्टार्ट हैं, तो आप बीए वाले बच्चे देख लीजिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है और पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, हिस्ट्री है ना, बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री सोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें 2021 के पेपर भी सॉल्व हैं, 2020 के भी हैं, 19 के भी हैं। तो 2016 से लेकर के 2022 तक के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है तो वो भी आप सबको मिल जाएगा। इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, हिंदी के भी मिल जाएंगे, तो सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो इंग्लिश की भी मैंने एक वीडियो अब तक अपलोड कर दिया, तो इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। पीडीएफ के लिए आप 300 रुपये जमा करवा सकते हैं, आपको 6 के 6 पेपर्स दे दिए जाएंगे। जैसे हिंदी में 2 पेपर हैं आपके, हिंदी की प्लेलिस्ट हिंदी 5th और हिंदी 6 के नाम से हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर हैं, हिस्ट्री के 2 पेपर हैं, इकोनॉमिक्स के 2 पेपर हैं। तो आपको उसमें 2016 से लेकर के 2022 तक के पेपर्स दे दिए जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर 2022 में ही हुआ था न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे दिए जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो उसको हिंदी मीडियम में दे दिए जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, जो रेगुलर का स्टूडेंट्स है तो उसको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की मैं केवल 300 रुपये में ही एज ए फ्री बच्चों को दे देता हूं, यानी कि 7 पेपर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए एस सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। देखिएगा, ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं एक्चुअली ये आंसर कुछ सीसीएस यूनिवर्सिटी में गलत भी थे, तो उनको जो है सही भी करके लिख दिया गया है। तो आप सही वाला आंसर भी देखिएगा। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो वो थे विलियम हंटर। पहले ही एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने बी ऑप्शन में दे रखा था आंसर, लेकिन जब दोबारा से स्टडी किया, नेट पे भी चेक किया गया, तो विलियम हंटर जो है वो उसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तृतीय यानी कि जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? तो वो 1932 में हुआ था। बच्चों की वानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते हैं आर्ट साइड से, तो ये जो मेरी प्लेलिस्ट में 2016 से 2022 तक के क्वेश्चन हैं, या आप पीडीएफ मुझसे लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि मार्केट में 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते। अगर आप बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं ना, तो भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी आपको 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज 700-800 क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे एम.के. गांधी। रामकृष्ण मठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। गुरु वायूर सत्याग्रह किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? केरल में। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? वो थे ज्योतिबा फूले। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो देखिए यूनिवर्सिटी ने तो ऑप्शन दे रखा है 1906 डी, लेकिन ये गलत है क्योंकि 1916 में ना महाराष्ट्र में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1916 में महाराष्ट्र में हुई थी। ये यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा गलत ऑप्शन दे रखा है, कभी कभी गलत भी आंसर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की आंसर की में। रेले आयोग का संबंध निम्न में से किस शिक्षा व्यवस्था से था? तो वो विश्वविद्यालय शिक्षा से था। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कम्युनिटी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है T.R. होम्स। निम्न में से पहला बंगाली समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो है M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्रूटिंग सार्जेंट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाना जाता था? तो A.O. ह्यूम को जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर पड़ा? तो वो आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। अपनी दानशीलता के कारण किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो वो मिली थी देवेंद्र नाथ ठाकुर को। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो वो विलियम वेडरबर्न को हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो वो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। कूका आंदोलन किस प्रांत में प्रारंभ हुआ था? पंजाब में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 23 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने काट दिया था, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 24, डूरंड लाइन का निर्धारण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो वो लॉर्ड लेंस डाउन के कार्यकाल में हुआ था। अजमेर स्थित मेयो कॉलेज के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो लॉर्ड मेयो था। मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फारसी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए यहाँ भी यूनिवर्सिटी ने सही ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। ये हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। और यूनिवर्सिटी ने जो 1910, 1905, 1906, 1921 जो ऑप्शन दिए हैं तो ये गलत दिए हैं। 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। 2, 4, 5 क्वेश्चन व्यूवर्स ऐसे आ जाते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में, या तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे इसका आंसर नहीं दे रखा है। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जब रिवाइज होती है ना इसकी आंसर की, तो उसको जो है काट दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी जो है काट दिया जाता है। ये हर साल यूनिवर्सिटी के किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि किस वर्ष नियुक्त किया गया था? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुलपति और कुलाधिपति में अंतर होता है। आप स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। जो कुलपति होता है उसको हम कहते हैं वाइस चांसलर। तो ये जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी में इस समय जो वाइस चांसलर हैं, है ना, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, तो ये है तो वाइस चांसलर है। एक होता है हिंदी में वर्ड कुलाधिपति, तो यह है चांसलर। कुलाधिपति जो होता है वो किसी भी स्टेट का जो है वो राज्यपाल होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मेरे ख्याल से शायद 10 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, सहारनपुर यूनिवर्सिटी शाकुम्भरी को मिलाकर के, तो 10 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। तो इनका जो होता है ना हेड, तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल को ही कुलाधिपति भी कहते हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है राज्यपाल ही जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। शासन से आदेश, अगर कोई भी जब भी वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब कि राज्यपाल के ऑफिस से ही वो आदेश
पारित हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुलाधिपति यानी कि चांसलर और वाइस चांसलर दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 1916 में नियुक्त किया गया था। लोक हितवादी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फूले। ठीक है व्यूवर्स, तो माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बुकलेट्स बहुत सारी हैं एक्चुअली, BA, MA, BCom, MCom की। तो यही मैं क्वेश्चन आपसे इतने ही डिस्कस कर पाऊँगा, ताकि जो भी मैं थोड़ा सा समय आप लोगों के लिए निकाल पा रहा हूँ, तो मेरा प्रयास ये है कि सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे आप मेरे बने रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है कुछ ना कुछ मिल जाए। थैंक यू।